जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 जनवरी दिन बुधवार, छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। तकरीबन 5 गांव के 2000 किसानों के नाम पर फर्जी लोन का एक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बता दें, सरगुजा जिले के केरजू सहकारी समिति के किसान फर्जी लोन के कारण कर्जदार हो चुके हैं। किसानों के मुताबिक उन्होंने जितना कर्ज लिया उससे काफी अधिक रकम उनके खाते में बतौर लोन दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा धान बेचने वाले किसानों की रकम लोन में एडजस्टमेंट की जा रही है। सोमवार को तकरीबन 200 से अधिक किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी किसानों के साथ कलेक्टर से मिलकर और जांच की मांग रखी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि फर्जी लोन की रकम करोड़ों में है। तकरीबन 2000 से अधिक किसानों के नाम पर फर्जी लोन निकाला गया है। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि टीम बनाकर अब इस मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं इसी समिति के प्रबंधक ने कुछ दिनों पहले ही अपने घर में अपनी जान ले ली थी। 13 साल बाद जाकर के अब छत्तीसगढ़ में वापस लौटने जा रहा है आईपीएल। रायपुर में 2 मुकाबले होने वाले हैं। सीएम साय ने इसकी घोषणा कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में वनडे और टी20 के मैचों के बाद अब रायपुर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां राजधानी रायपुर में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी के सीईओ से मुलाकात हुई है, जिसमें रायपुर के 2 आईपीएल मैच कराने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अब तक चली आ रही अटकलों पर विराम लग चुका है और अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि तकरीबन 13 साल बाद जाकर अब छत्तीसगढ़ में आईपीएल का रोमांच एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आरसीबी की टीम मैनेजमेंट पहले ही रायपुर के मैदान का निरीक्षण कर चुका है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से भी बातचीत पूरी हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आयोजन को लेकर तैयारियां तेज होने की उम्मीद है। इसके पहले साल 2013 में आईपीएल का आखिरी मैच संपन्न किया गया था। धान खरीदी के सिस्टम में अब एक बड़ा बदलाव होने वाली घटनाओं को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर अब राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टोकन के प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय किया है। अब किसानों को धान बेचने के लिए ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब किसानों को लंबे प्रतीक्षा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत किसान अब सहकारी समिति के केंद्रों में सीधे ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जिन्हें ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऑफलाइन टोकन व्यवस्था से धान खरीदी की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज होने वाली है तथा ग्रामीण इलाकों में किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में चल रही लेकर समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एक बड़ी खबर कोरबा से निकलकर सामने आ रही है, जहां तहसील ऑफिस में किसान ने कीटनाशक का सेवन कर दिया। कोरबा में 24 घंटे के दरमियान यह लगातार दूसरी बड़ी घटना है। कांग्रेस का कफन ओढ़कर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मंगलवार को एक और किसान ने अपनी जान लेने की कोशिश की, जहां धान नहीं बेच पाने की वजह से परेशान किसान ने तहसील कार्यालय के बाहर जहर का सेवन कर लिया, जिससे इलाज के दौरान बिलासपुर में इसको भर्ती किया गया है। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित किसान का नाम बैसाखू मरकाम है, जो कि झांझ गांव का रहने वाला है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा कम दिखाने के कारण वह ज्यादा धान नहीं बेच पा रहा था। किसान ने अब तक महज 15 क्विंटल धान ही बेचा था। सुधार कार्य के लिए वह तहसील कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर था। कोरबा जिले में 24 घंटे के अंतर्गत यह लगातार दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले धान बिक्री के लिए टोकन नहीं मिलने की वजह से परेशान किसान ने कीटनाशक सेवन किया था, जिसे गंभीर हालात में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। किसान ने पटवारी से लेकर तहसील ऑफिस तक के चक्कर काटे, जनदर्शन में भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला था। 3 दिन बाद अब एक बार फिर से ठंड में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड ने अब एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जबकि अंबिकापुर में रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रायपुर में घनी हुई धुंध छाई रह सकती
सकती है। इसके अलावा बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस से कम अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। ठंड बढ़ने के चलते रायगढ़ जिले में स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। साथ ही 2 शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों की पहली शिफ्ट की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से लगने वाली है। बड़ी खबर जसपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां शादी से वापस लौट रही बस अचानक से पलट गई। 50 से 60 यात्री बाल बाल बच गए। जसपुर जिले में बीती रात को एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया, जहां जसपुर से मरंगी की ओर जा रही चांदनी बस सन्ना स्थित खैरा पाट मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में सवार तकरीबन 50 से 60 यात्री बाल बाल बच गए। ये पूरी घटना बगीचा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस हादसे में एक युवती के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तत्काल सन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य यात्रियों को मामूली खरोंचें आई हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बस में सवार सभी यात्री एकांबा गांव के निवासी थे, जो कि कर्मा गांव में एक शादी समारोह के माध्यम से वापस लौट रहे थे। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस का चालक शराब के नशे में धुत था, जहां इसके अनुसार चालक ने बस चलाने से पहले शराब पी रखी थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। एक्सपर्ट के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। इस बार के 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा मार्च में संपन्न होगी। बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं इस बार मार्च में आयोजित कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबद्ध जितने भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, जो कि CBSE और ICSE को छोड़कर एक साथ इसमें परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। जिन बच्चों के नंबर 33% से कम आएंगे, यानी ग्रेड E के दायरे में आएंगे, तो उनके लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान रेमेडियल टीचिंग यानी सुधारात्मक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस बार भी केंद्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी कराएंगे। परीक्षा के लिए पेपर एक्सपर्ट के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। और इसी के साथ ही 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए जिस तरह से नजदीक के थाने में पेपर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार 5वीं और 8वीं में भी यही सिस्टम लागू होगा। प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, इसका मॉडल परीक्षा के पहले स्कूलों को भेजा जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी यह मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष अन्य विद्यालयों से नियुक्त किए जाएंगे। इसी तरह उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अलग से केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। दोनों ही कक्षाओं में प्रदेश भर से तकरीबन 10 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपकी जो भी सवाल, सुझाव और जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। बलरामपुर में 14 जनवरी को तातापानी महोत्सव आयोजित हो रहा है। CM साय आज इसका शुभारंभ करेंगे। 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आज मकर संक्रांति के अवसर पर 16 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव की तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर जिले के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सामरी के विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, रमन लाल, वन मंडल अधिकारी आलोक वाजपेयी समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मेला स्थल पर पहुंचे, जहां 12 जनवरी को उन्होंने मेला परिसर, तपेश्वर महादेव मंदिर, सामूहिक विवाह स्थल, विभागीय स्टॉल, मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था का अवलोकन भी किया था। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया था। धमतरी में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला, जहां 591 इसमें शामिल हुए, जबकि 402 ने दौड़ परीक्षा को पास किया। जिला धमतरी में आयोजित किए गए प्रदेश स्तरीय अग्निवीर भर्ती रैली के 4th दिवस के अवसर पर युवाओं ने देश सेवा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। विभिन्न जिलों के तकरीबन 591 अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें से 402 युवाओं ने दौड़ परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और आगे की प्रक्रिया में शामिल हुए। जिला
धमतरी में आयोजित किए गए इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए दौड़ में युवाओं ने कड़ी प्रतिस्पर्धा, शारीरिक दृढ़ता और अनुशासन का भी परिचय दिया। इस चरण में 402 युवाओं ने दौड़ परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। दौड़ में सफल अभ्यर्थी अब आगे की प्रक्रिया के अंतर्गत यानी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण से गुजर रहे हैं। जेल में बंद एमएलए से मिले भूपेश बघेल, बोले बालेश्वर साहू को फंसाया गया, लोकप्रियता भाजपा को रास नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के खोखरा जेल में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू से सौजन्य मुलाकात करी। यह मुलाकात लगभग 25 मिनट तक चली। भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक को फंसाया गया है क्योंकि उनकी लोकप्रियता भाजपा को रास नहीं आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू ने एक किसान के खाते से फर्जी तरीके से पैसे का आहरण किया है। पुलिस ने मामले की जांच कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने इसे सही ठहराया। बता दें, नारायण चंदेल ने कांग्रेस नेताओं के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की साजिश बताना सरासर गलत, असत्य और झूठ है। ये पूरा मामला न्यायालय का है और न्यायालय के आदेश पर ही तमाम कार्यवाहियां हुई हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कांग्रेस विधायक पर ने किसान से तकरीबन 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया था। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा ने विधायक को 22 जनवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा पर वादे से मुकरने का आरोप लगा करके सीएफ कैंडिडेट लगातार तीसरी बार परिवार समेत एचएमके हाउस पहुंचे। बता दें, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी सीएफ के लिए 2018 में 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें लगभग 417 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे, जिन्होंने 7 साल के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से कार्यालय का घेराव कर दिया। इसके अलावा जबकि सीएफ में तकरीबन 3000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, इनमें से कुछ उम्मीदवार हार कर दूसरी करियर ऑप्शन भी देख चुके हैं। कुछ 7 साल से लगातार दफ्तरों और मंत्री बंगलों के चक्करों को काटने को मजबूर हैं। पिछले 24 दिनों से परिवार और बच्चों समेत तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। मंगलवार को तीसरी बार गृह मंत्री सदन पर अपनी मांग लेकर यहां पर पहुंचे सीएफ के कैंडिडेट। पिछली 2 मुलाकातों में गृह मंत्री विजय शर्मा से आश्वासन मिला था। इस बार भी इनको मुलाकात में नसीब नहीं हुआ, जहां उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। इस दौरान कैंडिडेट ने जमकर नारेबाजी करी। कुछ देर तक पुलिस वाले भी नारेबाजी सुनते रहे। इसके बाद एक एक करके महिला बच्चों को पुलिस फोर्स के माध्यम से फुली बस में बैठाया गया और साथ ही तूता वापस ले जाया गया। छत्तीसगढ़ में 26 करोड़ का धान बर्बाद हुआ। पिंडरा में खुले में पड़े हुए सड़ गया ये पूरा धान। कवर्धा में चूहे खा गए धान। जसपुर में गायब हुआ धान और महासमुंद में सूख गया धान। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अब तक 26 करोड़ से अधिक का धान खराब हो चुका है। अब की बार का ताजा मामला गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का बताया जा रहा है, जहां पर लगभग खरीदा गया साल 2024-25 में 20,000 क्विंटल धान खराब हो चुका है। इससे शासन को अनुमानित तकरीबन 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पिंडरा स्थित संग्रहण केंद्र में खुले में रखे जाने के कारण नमी बारिश के कारण धान पड़े पड़े सड़ गया था, जिसके पहले कवर्धा जिले में चूहे और दीमक बारिश की वजह से धान खराब हुआ था। वहीं जसपुर में तकरीबन 7 करोड़ का धान गायब होने का मामला सामने आया था। महासमुंद जिले में तकरीबन 5 संग्रहण केंद्रों में से तकरीबन 5.5 करोड़ का धान सूख गया। वहीं जगदलपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 1,46,000 क्विंटल धान गायब होने और खराब होने का आरोप लगाया था। ठंड और दूषित पानी की वजह से लगातार बीमारियों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अस्पतालों में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। उल्टी और दस्त के सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। शहर में बढ़ती ठंड और कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई के कारण शासकीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अंबेडकर अस्पताल में रोजाना सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त की शिकायत के तकरीबन पीड़ित 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी वायरल बुखार के ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। ठंड के कारण बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम को कचना हाउसिंग बोर्ड, सेज बहार, बोरिया कला, बोरिया खुर्द, लाभांडी, पिंक सिटी और गायत्री नगर समेत तमाम इलाकों से दूषित पानी पीने की शिकायतें मिल रही हैं। हमर अस्पतालों में रोजाना औसतन 10 और जिला अस्पतालों में तकरीबन 10 से 15 मरीज उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।
कवर्धा जिले की भाजपा कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जहां 5 उपाध्यक्ष और 2 मंत्री समेत कुल 44 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा कबीरधाम जिले की एक नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव पर सहमति से जारी किए गए सूची में संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न दायित्वों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी के द्वारा 12 जनवरी सोमवार को यह सूची जारी कर दी गई। जारी सूची के मुताबिक पर्यटन वर्मा, इसके अलावा कृष्ण कुमार वैष्णव, अशोक चंद्रवंशी, देव कुमारी चंद्रवंशी और जयराम साहू को जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। साथ ही मुकेश ठाकुर और नितेश अग्रवाल को जिला महामंत्री बनाया गया है। जिला मंत्री के रूप में चंदन पटेल, सुमीर पुसाम, दिलीप घृतलहले, राघवेंद्र वर्मा, साथ ही उत्तरा साहू और अनीता ध्रुवे को दायित्व को निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिन प्रतिदिन लगातार नदियों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 18 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, फिर भी नालों का गंदा पानी लगातार नदियों में मिल रहा है। प्रदेश में नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 18 स्थानों पर एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिसकी क्षमता 408 MLD की है। इसके बावजूद नदियों के हालात दिन प्रतिदिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एसटीपी स्थापित होने के बाद भी नालों का गंदा पानी सीधे नदियों में जाकर मिल रहा है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार ने नगरीय निकायों को नदियों के किनारे बने एसटीपी का अधिकतम उपयोग कर उपचारित पानी को 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित फैक्ट्रियों को बेचने का आदेश दे रखा है, ताकि नदियों पर औद्योगिक निर्भरता कम हो सके और सीवरेज जल का एक बार फिर से उपयोग हो सके। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना